नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है बेटा, तुझे अपने पिता के साथ किए गए धोखे का सबक मिलना ही था। अम्मा अम्मा उठ गई हो क्या? बाबा भी उठ गए? अम्मा ने कहा हाँ उठ गए बेटा, बाबा भी उठ गए हैं। चाय बना दी? रानी ने कहा हाँ माँ, अदरक की चाय बनाई है। और उसने गरम गरम चाय माँ और बाबा को पिला दी। मुंह में शहद घोलते हुए उसने कहा अम्मा नाश्ता क्या बनाऊं? अम्मा ने कहा जो सारा घर खाएगा वही दे देना। और अम्मा ने बाबा की चारपाई ठीक ठाक कर दी। रानी मुस्कुरा कर चल दी। मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं कब इनसे पीछा छूटेगा मेरा। रात दिन यह नाटक करते करते मैं उकता चुकी हूँ। और कमरे में जाकर उसने अपने पति को चाय दी और कहा सुनो जी, आज 30 तारीख है, तुम्हें पहले ही बता देती हूँ। बाबा की पेंशन आते ही मुझे कान के टिप्स ले लेना और बाकी जो पैसा बचेगा माँ को दे देना और कहना कि इस बार पैसे कम आए हैं। राकेश ने झुझला कर कहा सुबह तो होने दो, पहले खुलने तो दो बैंक, नहीं तुम्हारी यह लालच क्या रंग दिखाएगी। और वह फूट पड़ा। लेकिन रानी को इसकी कोई चिंता नहीं थी। वह तो बस बड़बड़ करते हुए रसोई की तरफ चल दी। जैसे तैसे उसने 5 पराठे उतारे, 2 थालों में परोसे, साथ में आम का अचार और एक रोटी लेकर अम्मा बाबा के कमरे में पहुंची। और बहुत ही प्यार से उसने अम्मा से कहा अम्मा गरम गरम पराठा खा लो और बाबा को भी दे दो। सर्दी आज कुछ ज़्यादा है, चाय एक बार और बना दूं? बाबा ने हंसते हुए कहा हाँ बेटा बना दे। वह फिर से बड़बड़ करती हुई रसोई में चली गई। चाय चूल्हे पर चढ़ाई और सोचने लगी, आजकल बाबा की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, पता नहीं कब टे बोल जाएं। और जो बाबा की पेंशन आती है वह मिलेगी या नहीं, और अगर मिलेगी भी तो माँ के नाम पर आधी आएगी। चलो ठीक है, पूरी में 2 का गुजारा, आधी में 1 का गुजारा। उसकी आंखों के सामने पेंशन के पैसों से अपने आप को जेवर से लदा देखने लगी। रानी हर रोज इसी प्रकार माँ को चिकनी चुपड़ी बातें किया करती और पीठ पीछे चिल्लाया करती। लेकिन माँ और बाबा को बस यही लगता कि बहू बहुत अच्छी है। और सच भी तो था, उनके सामने तो बिल्कुल अच्छी थी। अब वह क्यों और कैसे, यह तो सिर्फ रानी और उसका पति ही जानते थे। 3-4 दिन बाद बाबा ने पड़ोसी के राजू को बुलाया और उसके साथ कहीं बाहर चल दिए। रानी को लगा शायद चहलकदमी करने गए होंगे, क्योंकि बहुत बार उसके साथ जाया करते थे। बाबा शाम को जब वापस घर आए तो वह बहुत खुश थे। दूसरे कमरे में जाकर उन्होंने अम्मा को आवाज़ लगाई और कहा देखो मैं ना कहता था, पेंशन तो मेरी 20,000 है, लेकिन पता नहीं क्यों राकेश को वो लोग 10,000 देते थे, इसलिए आज मैं राजू के साथ वहां पहुंच गया और पैसे निकाल लाया। रानी के यह सुनते ही पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने झट पानी का गिलास भर कमरे में आकर बाबूजी से कहा आप क्यों तकलीफ करते हो, आपके बेटे हैं ना, देखो आप कितना थक गए, आप क्या लेंगे, नींबू शरबत या ठंडा दूध दे दूं? ससुर की आंखें धन्य हो गई। उन्होंने कहा बेटा राकेश को आने दो, फिर नींबू शरबत बना लेना। शाम में राकेश घर आया। बैग लेने के बहाने रानी ने पूरी कहानी सुना दी। राकेश ने कहा मैंने तो पहले ही कहा था कुछ ऐसा ही होगा। उसने कहा संभाल लो, बाबूजी कमरे में हैं, जाओ मैं नींबू शरबत बनाकर लाती हूँ। राकेश बाबूजी के कमरे में पहुँचा। राकेश ने कहा बाबूजी आपने क्यों तकलीफ की, मैं निकाल लाता। बाबूजी ने कहा बेटा तू बहुत भोला है, देख हर महीने वह तुझे 10,000 ही दे रहे थे। मैंने बड़े बाबू से बात की, सोनू ने मुझे बताया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको 20,000 मिलने चाहिए, ज़रूर वहाँ कोई घपला कर रहा है। इसलिए आज मैं चला गया और वहाँ पर कंप्लेन लिखा आया कि 3 महीने से मुझे 30,000 कम मिले हैं, जो कि मेरे बेटे और बहू का हक है। तो मुझे जल्द से जल्द दिलवा दो, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेन करूँगा। बेटा कुछ नहीं बोला। बाबूजी आप तकलीफ ना किया करो, अगले महीने से मैं ध्यान रखूँगा। बाबूजी ने कहा बेटा जब तक हाथ चलते हैं पेंशन तो मैं लेने जाया करूँगा। बेवकूफ़ बना रहे थे वो हमें, उन्हें बेवकूफ़ बनाकर ही रहूँगा। राकेश ने कहा ठीक है। बाबूजी अपने कमरे की ओर चल दिए।
खाना वगैरह खाकर माँ बाबूजी अपने कमरे में सोने चले गए और राकेश अपने कमरे में। राकेश की पत्नी रानी आज बहुत गुस्से में थी। उसने कहा, क्या 2000 के पीछे मैं नौकरानी बनकर तुम्हारी माँ बाप की सेवा करती रहूं? यह मुझसे नहीं होगा। राकेश, मुझे तो हर महीने 10,000 चाहिए, वह मेरे हैं, और बाबूजी जो 2000 मेरे खर्चे के लिए देते हैं वह भी मेरे। अगर नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर मुझसे कुछ मत कहना। राकेश ने कहा, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, अगले महीने तक हम देखेंगे कि किस प्रकार से मैं तुम्हें खुश रख सकूं। दूसरे दिन से रानी के स्वभाव में थोड़ा सा बदलाव आने लगा, क्योंकि पैसे जो उसके हाथ में नहीं मिले थे। लेकिन अम्मा और बाबा को यह समझ में नहीं आया। उन्हें लगा शायद बहू की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए। लेकिन 4-5 दिन गए, बहू का स्वभाव बदल सा गया था। पैसों वाली बात बाबा के दिमाग में भी आई, लेकिन अम्मा के नहीं, क्योंकि अम्मा में इतनी चालाकी नहीं थी। अम्मा, जिसने 3 साल से कुछ ज़्यादा काम नहीं किया था, अब बहू ने बीमार होने का नाटक किया और पूरा काम अम्मा के सर पर आ गया। अम्मा धीरे धीरे घर का सारा काम कर रही थी कि अचानक एक दिन अम्मा का पैर फिसला और अम्मा के कूल्हे की हड्डी टूट गई। अम्मा को बेड रेस्ट हो गया। अब बहू को पूरा काम करना पड़ रहा था। बहू के स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन आ गया था। इसी बीच 5 तारीख आ गई। बाबा फिर पेंशन लेने खुद ही चले गए। इस बार भी पैसे लेकर आ गए। अब तो रानी का बुरा हाल था। रानी अब हर बात में अपनी सास पर चिल्लाने लगी थी। अम्मा को अब लग रहा था शायद मैं बोझ बन गई हूँ, इसीलिए बहुत चिड़चिड़ी हो रही है। लेकिन बाबा कुछ नहीं कहते, सिर्फ चुप रहते और जितना हो सकता अम्मा की सेवा कर रहे थे। एक दिन रात में अम्मा को खांसी हुई और बाबा पानी के लिए उठे। रसोई की तरफ जाते हुए उनके कानों में आवाज़ आई, सुनो, अगर बाबा ऐसे ही पेंशन लेने जाते रहेंगे, हमें तो कुछ भी मिलना नहीं है और तुम्हारी माँ का पूरा काम मैं करूँ और इन दोनों बूढ़ा बूढ़ी को फोकट में हम रोटी खिलाएं। यह मुझसे नहीं होगा, कान खोलकर सुन लो। अगर मुझे नहीं मिली पेंशन तो मैं तुम्हें दे दूंगी टेंशन। तो फिर मत कहना मुझसे कि मैंने कुछ कहा नहीं। बाबा के कानों में जैसे ही ये शब्द पड़े, उन्होंने मुस्कुराकर पानी का गिलास उठाया, अम्मा को पिलाया। दूसरे दिन सवेरे बाबा उठ चुके थे और वह नजर नहीं आ रहे थे। अम्मा ने राकेश और रानी को आवाज़ देकर बाबा के बारे में पूछा, लेकिन दोनों ने कहा, हमें क्या पता अम्मा। परेशान हो गई अम्मा। रानी ने कहा, ज़रूर कहीं चले गए होंगे, क्योंकि पैसा जो आजकल बाबा के पास है। यह सुनते ही राकेश ने उसे डांट लगा दी। रानी गुस्से में पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। शाम को बाबा आए और साथ में दूर के रिश्ते की जो मौसी लगती थी उन्हें भी ले आए। मौसी अनाथ थी, गांव में उनका कोई भी नहीं था। वह एक वक्त की रोटी को मोहताज थी। बाबा ने उनसे अम्मा के बारे में बताया और उन्हें अपने साथ ले आए। मौसी अम्मा का पूरे अच्छे से ध्यान देने लगी और घर का भी बहुत सारा काम करने लगी। रानी अब ज़्यादा बड़बड़ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मौसी पूरे घर में घुमा करती थी। बाबा ने एक दिन सुना रानी राकेश से कह रही थी, ये मौसी अपने घर कब जाएंगी? मेरे घर को क्या अनाथालय बनाकर रख दिया है, जो इन 2 के साथ में मैं एक और को पालूं? यह सुनकर बाबा के कान खड़े हो गए। उस दिन शाम को जब सबने खाना खाया, तब बाबा ने राकेश और रानी को अपने पास बुलाया और कहा कि मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। राकेश ने बाबा से कहा, जी बाबूजी कहिए। बाबा ने कहा, राकेश, जब तक हम बूढ़ा बूढ़ी हैं यह घर तो मेरा ही है। रही बात यहाँ रहने वाले लोगों की, तो मैं इस घर का मालिक हूँ और जिसे चाहे मैं उसे रख सकता हूँ। मुझे किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, हम दोनों के बाद यह घर तुम्हारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा सब कुछ तुम्हारा ही है, लेकिन फिलहाल इस घर पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए 2-1 दिन में अपना इंतजाम कर लेना, क्योंकि मैंने यह विचार किया है कि हमें 3 कमरे की ही ज़रूरत है, बाकी के 4 कमरे हम किराए पर दे देंगे। मेरी पेंशन और किराया, इससे हम लोग अच्छे से रह सकते हैं। और हाँ सुनो, कभी कभार हमें मिलने के लिए ज़रूर आ जाया करना,
क्योंकि आज ना कल ये घर तो तुम्हारा ही है, लेकिन जब तक मैं और अम्मा हैं यहाँ पर सिर्फ हम लोग रहेंगे। यह सुनना था कि राकेश और रानी दोनों के होश उड़ गए। राकेश ने कहा, बाबूजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हमसे कोई गलती हो गई? बाबूजी ने हंसकर कहा, नहीं बेटा, गलती तुमसे नहीं, गलती हमसे हुई है। रानी तो पराये घर की थी जिसे हमने अपना बनाना चाहा, लेकिन तुम तो हमारे थे। तुम भी पराये हो गए सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए। और जो पैसे मुझे पेंशन के रूप में मिल रहे थे, एक तरह से वह तो तुम्हारे ही थे, लेकिन तुमने थोड़े से के लालच में पूरा गंवा दिया। बेटा, अपनी पत्नी की पूरी बातें सुनो, क्योंकि वह अपना घर, अपने माँ बाप, भाई बहन सब छोड़कर एक पराई घर से आती है। लेकिन उसके रंग में रंगने से अच्छा है उसे अपने रंग में रंगो। लेकिन तुम तो पूरा उसी के रंग में रंग गए। गलती रानी की नहीं, गलती तुम्हारी है और सुधारना भी तुम्हें ही पड़ेगा। इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें 2 से 3 दिन की मोहलत देता हूँ। तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लो, और हो सके तो 3 महीने की आधी पेंशन वह भी मुझे धीरे धीरे करके लौटा देना, जो मैं बहुत संभाल कर रखूँगा। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मरने के बाद तुम्हें हमारे कफन के पैसे भी नसीब ना हो। तो बेटा, उसका इंतज़ाम भी तो मुझे ही करना पड़ेगा। और सुनो, बुढ़ापा मुझे या माँ को नहीं आया है, एक दिन तुम्हें भी आएगा। यह तो जिंदगी का चक्र है जो चलता ही जाएगा। इसलिए चक्र को ऐसे ना फिराओ कि वह मुड़ मुड़ कर तुम्हारे सामने आए। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। अच्छा, अब हमारे बुढ़ापे पर तरस ना खाते हुए अपने बुढ़ापे के बारे में सोचो और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत ईमानदारी से करो। राकेश के पिताजी का फैसला आपको कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।